My dear all student, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Mass Communications Department in Babu Banarsi Das University, Lucknow. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिस विषय पर चर्चा किया, हम लोगों ने बातचीत किया, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। और इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी चर्चा किया कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है और एंशिएंट टाइम में किस तरह से वर्क होता था मीडिया का। तो इसी सिलसिले को, पिछले वाले लेक्चर्स को हम बढ़ाते हुए इस सेशन में भी उन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल मीडिया की। ट्रेडिशनल मीडिया किस तरह से वर्क का फंक्शनिंग क्या है, ट्रेडिशनल मीडिया किसे कहते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया कौन कौन से टूल टेक्निक का यूज़ करते हैं, वो तमाम तरह के इन्फॉर्मेशनों पर मैं बात कर रहा था। लेकिन आपको पता है कि मैं सेशन शुरुआत करने से पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत और सामना करना पड़े। तो आपको पता है कि आपके सिलेबस का नाम क्या है, BAJMC है। इसके बाद जो आपका कोर्स कोड है BJMC 4104 है, सेमेस्टर फर्स्ट है, सेशन 2020 और 21 है। सब्जेक्ट जो है वो डिजिटल मीडिया है। और आप मेरा नाम जानते ही हैं, आशीष कुमार मेरा नाम है। और इसके साथ ही मेरा जो ईमेल आईडी है वो asishkumarjhar@bbdu.ac.in, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो सिलेबस है वो सिलेबस को हम लोग जो जिस पर बात करते हैं, तो चलिए सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस आपके कोर्स का सिलेबस कैसा है। तो आपके कोर्स का सिलेबस जो है वो इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया का वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और सच और हकीकत यही है कि आपका ये सिलेबस बहुत ही प्रोफेशनली तौर पर तैयार किया गया है। इस सिलेबस को अगर आप अच्छे से अगर स्टडी कर ले, तो आई थिंक जब आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर जाते हैं कहीं भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक चैनल में किसी भी, या टेलीविज़न जर्नलिज्म में जाते हैं, या आप किसी कंपटीशन लेवल पर नेट या JRF की तैयारी करते हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये सिलेबस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हर सिलेबस को बहुत ही टेक्निकली तौर पर तैयार किया गया है। तो इस सिलेबस को जो डिवाइड किया गया वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये चारों मॉड्यूल जो हैं अपने आप में एक बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल हम लोग ने मॉडल फर्स्ट में जो बात किया वो इंटरनेट एज की बात किया, इंटरनेट एरा की बात की हम लोगों ने, इंटरनेट के हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात की हम लोगों ने, इंटरनेट के एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की हम लोगों ने, इंटरनेट के 1.0 और 2.0 पर बात की हम लोगों ने। इसके साथ ही वेब और वेबसाइट और पोर्टल में क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट एंड पोर्टल, उस पर भी हमने बहुत सारे डिस्कशन किए आप लोगों के साथ। तो अगर ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए कि ये जो सिलेबस है किस तरह से है, अगर मॉडल फर्स्ट में आई थिंक कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा, चीज़ जो कि आपको बेनिफिट नहीं देगा। अब मॉडल टू में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल और जो डिजिटल मीडिया है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल्स मीडिया पर भी हम लोगों ने बहुत सारे बात की, हम आगे चर्चा करेंगे। फ़िलहाल हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही जो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है वो भी बहुत का जो मकसद है बहुत ही अच्छा है। तो हम चलिए सबसे पहले कोर्स ऑब्जेक्टिव को जानने की कोशिश करते हैं। सॉरी, students should have a knowledge of various application of information technology in media, able to describe basic of design and graphics। इसके साथ ही टू अंडरस्टैंड द ग्राफिक ऑफ डिज़ाइन टू वेरियस फॉर्म ऑफ विजुअल डिज़ाइन। तो इस सिलेबस के थ्रू हम ये टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मीडिया में टेक्नोलॉजीज़ के क्या यूज़ है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो इसके वेरियस टूल हैं डिज़ाइन के, और वेरियस विजुअल डिज़ाइन के जो वेरियस प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, और जो ये विजुअल कम्युनिकेशंस के जो प्रिंसिपल है और एलिमेंट है उसको भी हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे।
लर्निंग ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर, इट्स ऑपरेशन, बेसिक इंटरनेट एप्लीकेशन इन मीडिया एंड वेरियस इंटरनेट टूल्स फॉर द फास्ट disseminations of news, video and picture, to analyze the difference between the conventional and new media। हम लोग कन्वेंशनल और न्यू मीडिया पर अभी बात कर ही रहे हैं, ट्रेडिशनल मीडिया पर बात कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द बेसिक IT applications that using in print, electronic and cyber media। जो जो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है और साइबर मीडिया में बेसिक जो IT एप्लीकेशन है उस पर हम लोग बात करेंगे। सॉरी, माफ़ करना। To understand the basic of design and graphics and able to apply different type of layouts for different media uses। इसके साथ ही to gives an overview of apply various element and principle of design to various form of visuals and graphic communications for print media। टू अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस। तो ये तमाम जो है ये लर्निंग आउटकम है फ़िलहाल। इसके बाद जो बात कर रहे थे ट्रेडिशनल मीडिया की बात कर रहे थे, तो मैं फिर एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि ट्रेडिशनल मीडिया के जो टूल टेक्निक थे अलग अलग थे, अलग अलग काइंड के टूल टेक्निक थे। वैसे सामान्य तौर पर ये देखा जाए तो ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो फोक डांस था, फोक म्यूज़िक था, फोक ड्रामा था, फोक नौटंकी था। इसके अलावा जो पपेट्स जो प्ले होते हैं वो था। तो ये तमाम चीज़ें जो इन टूल है, ये सब टूल है। इसके बाद अनाउंसमेंट था, अनाउंसमेंट के थ्रू ये लोग अपने ट्रेडिशनल मीडिया में कोई भी इंफॉर्मेशंस को शेयर करते थे। उसके बाद जो ट्रेडिशनल मीडिया का जो ये डंके बजाकर अनाउंसमेंट कर कर इस तरह से ढोलक बजाकर ये जो तमाम इंफॉर्मेशंस को शेयर करते थे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल मीडिया का जो सबसे अहम पार्ट और जो टूल यूज़ होता था, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टूलों का यूज़ होता था। ट्रेडिशनल मीडिया जो है एक ट्रेडिशंस को फॉलो करता था। उसके साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत ही डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव ये मीडियम था कि कोई भी इंफॉर्मेशंस का जो है वो डायरेक्ट लोगों पर असर होता था। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ये ट्रेडिशनल मीडिया को कह सकते हैं कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उस इंफॉर्मेशंस को पास किया जाता था। और ये अब ये जैसे कि स्टोरी टेलिंग में जो वो आता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप लोक लोकगीतियों में भी कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिलता है। इसके साथ ही जो रामायण और महाभारत की कहानियाँ हैं वो भी एक लोक लोकगीतिया की कहानियों में आता है। इसके अलावा जो फ्रीडम स्ट्रगलर थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों के साथ फाइट किया, उसकी भी कहानियाँ बहुत सारी हमें ढेरों सुनने के लिए मिल जाता है। तो ट्रेडिशनल्स मीडिया में जो एक टूल टेक्निक का यूज़ किया जाता था वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक बड़े पर्सपेक्टिव लेवल पर तो नहीं, लेकिन एक स्मॉल लेवल पर ही अगर उस टूल टेक्निक को हम मान लें तो एक बहुत इम्पैक्टफुल था। दूसरी नंबर चीज़ ये था कि जो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे थे तो वो चेंजेस हो रहे थे। अब वो जो लोकगीत, लोक संगीत और जो लोक कहानियाँ और इसके साथ ही जो पपेट्स गेम, ये उसके बाद स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ थिंग जो चल रहा था। इसके बाद प्रोवर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम तौर पे हम अपने घर में किस्से में कहानियों में ये सुनने के लिए मिलता है। तो वो भी एक कह सकते हैं ट्रेडिशनल मीडिया का एक पार्ट था। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो रेडियो है वो बहुत अहम रोल निभाया है ट्रेडिशनल्स मीडिया को इम्पैक्टफुल बनाने में, और ख़ासकर रेडियो ने इसको बहुत अच्छे से ऑप्ट किया। तो रेडियो पे जो है आपको लोकगीत, लोक कहानियाँ, लोक संगीत, तो ये तमाम तरह के जो ये जो ड्रामा प्ले होते थे, वो जो नौटंकी होता था, वो इस तमाम तरह के जो एक टूल है ट्रेडिशनल मीडिया के, वो
एक फॉलो होने लगे, फॉलो करने लगे लोग, और रेडियो ने उसको जीवंत कर दिया। जो एक कह सकते हैं कि आपको एक तरह का से जो एक ट्रेडिशनल वे की जो मीडिया जो थी वो पीछे छूट रही थी, क्योंकि प्रिंट का दौर शुरू हो चुका था, इलेक्ट्रॉनिक का दौर शुरू हो चुका था। इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो, टीवी, ये तमाम तरह के जो इन्फॉर्मेशंस थे ये शेयर होने लगे थे। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशंस थे जो शेयरिंग हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से वो बंद हो गया, ट्रेडिशनल मीडिया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, खासकर रेडियो ने, ट्रेडिशनल मीडिया को बहुत अच्छे और बहुत सलीके से इसका यूज़ किया और उसको इम्पैक्टफुल बनाने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करेंगे कि ट्रेडिशनल मीडिया में और क्या क्या चीज़ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए प्लेटफॉर्म फॉर डेमोक्रेटिक एंड pluralistic expression of opinion, need and aspiration of rural communities, a tool for culture expression and entertainment, and means of collecting, preserving and enhancing the oral and musical heritage of rural communities, medium to collect local information on social issue, which is essential for defining, planning and implementing development efforts। तो ये तमाम चीज़ें जो एक लोकल स्तर पे जो राष्ट्रीय अंतर एक सॉरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं, एक लोकल यानी क्षेत्रीय लेवल पे जो एक भाषा का जो महत्व था, एक लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस था, एक कल्चर का इम्पोर्टेंस था, तो उसको भी इन्होंने बहुत ओरली जो एक बात चल रही थी, जो कहानियाँ चल रही थी हमारे समाज में, हमारे परिवार में, ये जो हिस्सा था एक ट्रेडिशनल मीडिया का एक पार्ट था। आप जैसे हमने सॉरी माफ़ करिएगा, कुछ कीड़ा ये, तो ट्रेडिशनल्स मीडिया में जो बातें जो फॉलो हो रही थी, जो हमें कहानियाँ सुनने के लिए मिलता है, जो ऐसी कहानियाँ जो कि हमें कभी उसके रिटन प्रूफ नहीं थे, ऐसी कहानियाँ जिसके हमें डॉक्यूमेंटेड नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कहानियाँ सदियों से चलती आ जा रही थी। तो जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि बिल्ली रास्ता काट दे तो आपका दिन अशुभ हो जाएगा, उसके बाद अगर कौवा अगर आपके घर पर बोलता है कौवा, तो कोई मेहमान आने वाले हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हैं, ये इन्फॉर्मेशंस के कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ। ये लोक लोकोक्तियों में ये कहानियाँ चलती आ रही थी और उसी को लोग फॉलो करते आ रहे थे, और इतने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस वे में ये चलते हैं कि इसको कभी माइंड से इरेज नहीं किया जा सकता है, इसलिए बहुत दिनों तक ये चला। और लेकिन जो रिटन है वो नहीं है प्रूफ, तो लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए ये कहानियाँ जो थी, ये जो लोक लोकोक्तियाँ, कहानियाँ, प्रोवर्ब्स जो थे, बहुत तरह के सटायर चीज़ें थी। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें चल रही हैं समाज में, परिवार में, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करना, इसके साथ ही एक गांव से दूसरे गांव तक ये इन्फॉर्मेशन देना, ये बहुत इम्पैक्टफुल था। तो इसलिए इसके लिए हम उसके में कल्चर भी इन्वॉल्व है, लैंग्वेज भी इन्वॉल्व है। तो ये तमाम तरह के जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये कह सकते हैं कि एक जनरेशन्स टू जनरेशन जो है ये पासेस होते चले गए। मेरे दादा ने मेरे पिताजी को बताया, पिताजी ने हमें बताया, फिर मैं किसी और को बताऊंगा। तो ये जो तमाम तरह के जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अब है कि ट्रेडिशनल्स मीडिया वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब ये क्वेश्चंस बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया में कह सकते हैं कि अंतर क्या है, ट्रेडिशनल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या दोनों बराबर है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह से ट्रेडिशनल मीडिया से अलग है, क्या ट्रेडिशनल मीडिया बहुत ही स्लो मीडिया है इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत पड़ी। तो इन चीज़ों का आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे।
देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो अब इस बात से प्रूफ हो गया कि ट्रेडिशनल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत बड़ा अंतर है, और ये अंतर बहुत चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता होगा। अब आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि इलेक्ट्रॉनिक एक महिला बैठी है एक टीवी के सामने में। तो एक जो यहाँ पर आप पूरे सोर्सेज से आपको देखने के लिए मिलेगा, एक सेटअप बॉक्स रखा हुआ है, सामने लेडी है और वो लेडी बहुत आराम से बैठी है। तो इससे पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशंस के सोर्सेस इनके पास आ रहे हैं बहुत ही कंफर्ट जोन में आ रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल वे में ये इन्फॉर्मेशंस को ले रही हैं। पहले दूसरी नंबर चीज़, तीसरी नंबर चीज़, ये इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए इन्हें कहीं ना आउटडोर जाना पड़ रहा है, न कोई पर्टिकुलर समय निकाल कर जो है हमें उसको देखना पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम जब चाहे तो इस इन्फॉर्मेशंस को ले सकते हैं। तो ये जो एक मैसेज है, एक जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ये बहुत इम्पैक्टफुल है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो इन्फॉर्मेशंस है वो 24/7 पर वर्क पर काम करता है। आपको इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपको किसी पर्टिकुलर टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब चाहे टीवी ऑन करें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही जो इन्फॉर्मेशंस का जो एक फ़्लो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए, हम फिल्टर्ड होकर उस इन्फॉर्मेशंस को ले सकते हैं। तो एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये एक बहुत बड़ी खासियत थी। Technologically in nature, flexible but enjoy culture freedom, expensive medium which need high monetary investment. Messages are transmitted or broadcast before a live audience, reaches out to large number of people. तो दूसरी नंबर चीज़ ये कि ये बहुत इसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इसकी जो प्रकृति, ये जो बने हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो टेक्नोलॉजी से मिलकर ही बने हैं। इसके बाद ये बहुत फ्लेक्सी है, कल्चरली जो बहुत फ्रीडम है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम डंके बजा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसके लिए आप हाई पैसा पेड करते हैं और अच्छा खासा इन्वेस्ट करके ही आपको टीवी सेटअप बॉक्स मिल पाता है। और इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, आपको ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, ट्रांसमिट करना पड़ता है मैसेज को। तो ये जो एक तरीका है ये भी सही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया। तो यू कैन इजीली कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव medium and very high, you have to pay highly cost money regarding purchasing electronic equipment like television, and also you have मैसेज को ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिट करने के लिए हमें ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक महंगा सेटअप है, लेकिन इससे जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो 24/7 आ रहा है। इस पे जो इन्फॉर्मेशंस हम ले रहे हैं वो बहुत ही इजी वे में ले रहे हैं। इन्फॉर्मेशंस का जो फ्लो है वो 24/7 है। इन इन्फॉर्मेशंस बहुत कम, जब चाहे तब ले सकते हैं, बहुत कंफर्ट जोन में ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन फिल्टर्ड होकर हम ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक बहुत बड़ी खासियत है। अब ये देखिए, अब दूसरी तस्वीर से इस बात को समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल मीडिया में जो तस्वीरें दिखाई गई है वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम्स को आप देख रहे हैं जिसमें कि डंके और बजाकर एक कहानियों के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशंस को दिया जा रहा है, या नाटक प्ले कर रहे हैं ये लोग। तो ये सब एक ट्रेडिशनल मीडिया है। अब इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, वो टाइम अगर आपके पास नहीं होगा तो आप वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल इसके अपोजिट वर्क करता है। ट्रेडिशनल मीडिया में आपको एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्लेस आपको चाहिए, तो वो ट्रेडिशनल मीडिया का में एक ये
एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एडवांटेज ये है कि आपको जो फॉलो है वो बहुत ही जो फ्लो है इंफॉर्मेशंस का वो बहुत ही कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जब चाहे तब वो आप उसका इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। अब ट्रेडिशनल मीडिया की हम बात करें तो नॉन टेक्नोलॉजिकली नेचर, फ्लेक्सिबल नेचर, कल्चरली रिजिड एंड लेस एक्सपेंसिव मीडियम, मैसेज आर प्रेजेंटेड एंड रिचेज, मैसेज आर presented and you can say the rich age limit। तो ट्रेडिशनल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एक है कि वे नॉन टेक्निकल फॉर्म में होते हैं, नेचर वाइज बहुत फ्लेक्सी होते हैं, लेस एक्सपेंसिव है, मैसेज जो होता है वो प्रेजेंटेड होता है, रिच, और इनकी जो क्षमताएं हैं सुनने वालों की बहुत कम होती है। तो मान लिया जाए कि हमें कोई इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं और हमने बीबीडी के स्थान को सेलेक्ट किया, तो बीबीडी में जो इन्फॉर्मेशंस है, अगर हम कोई पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम कोई इन्फॉर्मेशंस ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर जो लोग हैं, जो वहाँ सीमित लोग हैं वो आ सकेंगे। इसके साथ ही जो नॉन टेक्निकल तौर पर हम उसको किसी तरह से यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, मैसेज प्रेजेंटेड है, मैसेज को हम उसी समय जो फ्लो करते हैं, जिनको जितना फॉलो करना होता है उसको फॉलो करते हैं, और फिर उसके बाद से वो ट्रेडिशनल मीडिया का एक हिस्सा हो जाता है। तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि ये एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। यूजेस ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया इन कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। The uses of traditional folk media in development is not new. For many years, they have attracted the attentions of the communication professional as the alternative of content to modern mass media. Traditional media is being used in family planning campaign, in healthcare program, environmental protection एंड अडल्ट लिटरेसी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार भी आप लोगों को मैंने बताया था कि ट्रेडिशनल्स मीडिया के जो फॉलो किए जा रहे हैं वो एक खासकर एक पर्टिकुलर बहुत इम्पैक्टफुल होता है, इसका जो यूज़ होता है एकदम डायरेक्ट इम्पैक्टफुल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट भी जो है, मैं जैसे पल्स पोलियो या का अभियान था या एड्स का अभियान था, तो उसमें ट्रेडिशनल्स मीडिया को यूज़ किया जाता था। तो आप अपने गांव में भी किसी से पूछेंगे कि क्या अभी भी जो गांव में जो है वो ट्रेडिशनल्स मीडिया के ही फॉलो किया जाता है, या आपके गांव के मुखिया आते हैं और वो फिर इंफॉर्मेशंस आपको देते हैं कि आपके गांव में कोरोना की चपेट में इतने लोग आए, या आपके गांव में बाढ़ आने वाली है, आप लोग अपने लिए राशन पानी की व्यवस्था कर ले, या आपके गांव में जो है इस बार बारिश नहीं हुई है तो आप लोग, तो तमाम जो गवर्नमेंट्स के जो रूल रेगुलेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो है मुखिया जो है वहाँ के गांव के करते हैं। इसके अलावा जो शिक्षा को लेकर हो, चाहे हेल्थ के लेकर हम बात करें, चाहे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस को लेकर हम बात करें, तो ट्रेडिशनल मीडिया जो है उसको बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है और ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है और डायरेक्ट मैसेज होता है, तो इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। अभी ट्रेडिशनल मीडिया की जो टूल टेक्निक है वो अलग अलग हैं। अब हेल्थ है तो उसके लिए हम नुक्कड़ नाटक की व्यवस्था करते हैं। अब नुक्कड़ नाटक है, फिर नौटंकी की हम लोग टूल यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ के लिए पल्स पोलियो अभियान है उसके लिए भी हम इस तरह के ट्रेडिशनल्स मीडिया को फॉलो करते हैं। फिर इसके अलावा अपने साफ़ सफाई जो अभी जैसे मोदी सरकार ने जिस तरह से बोला था कि एक जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए जिससे कि भारत स्वच्छ दिखे, तो वो स्वच्छ भारत अभियान में जो एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस की बात की जा रही थी, तो वो भी जो ट्रेडिशनल्स मीडिया के द्वारा ही जो है वो फॉलोअप किया जाता है। तो इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल traditional media for our society. That is why our government is using traditional media in present scenario. It's so impactful, although it's very less expensive, although it's non-technical, ये सीमित लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाता है, नॉन टेक्निकल है बट इम्पैक्टफुल है। डिजिटल मीडिया
जो हम लोगों ने देखा, टेलीविज़न जो है या रेडियो जो है वो इंफॉर्मेशंस फ्लो होता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशंस जो है हम डायरेक्ट वे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है 24/7 चलता है, बहुत कंफर्टेबल जोन में, बहुत फिल्टर्ड होकर हम इन्फॉर्मेशंस को ले पाते हैं। इसके बाद वो एक्सपेंसिव भी है, उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें सैटेलाइट चाहिए, फिर एंटीना चाहिए, फिर सेट टॉप बॉक्स चाहिए, फिर टेलीविज़न चाहिए, तब जाकर हम जो है ये डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को हम के पर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया में बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल मीडिया लेस एक्सपेंसिव है, नॉन टेक्निकल है, इसमें किसी पैसे के खर्च नहीं होता है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट मैसेज है, डायरेक्ट इम्पैक्टफुल है। इसलिए गवर्नमेंट भी जो है वो ट्रेडिशनल्स मीडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, और रेडियो भी इस चीज़ को बहुत फॉलो करता है। रेडियो भी कहानियों के ज़रिए, लोक संगीतों के ज़रिए वो जो है गांव-गांव में जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया के रूप में, रेडियो ट्रेडिशनल मीडिया के रूप में वो इन्फॉर्मेशंस को गांव तक देता है और वो गांव के लोग सुनते हैं। और आज भी जो गवर्नमेंट्स के जितने भी इंफॉर्मेशन है, वो टेलीविज़न पे हो बात करें या हम रेडियो पे, वो एक ट्रेडिशनल मीडिया के ही थ्रू दिखाता है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान का था, सही समय का ईंधन, अक्षर अक्षर दीप जले, ये भी एक ट्रेडिशनल मीडिया को फॉलो करके ही बनाया गया था। इसके बाद एक आता था शिक्षा अभियान को लेकर के, वो जो स्ट्रीट प्ले होता है, स्ट्रीट प्ले होता था और उसमें बोला जाता था जमूरे इसमें बंद बोरी में क्या है, तो अकल या ताला। तो फिर इस तरह से इन्फॉर्मेशंस का फ्लो होता था। अभी स्वच्छ भारत अभियान में अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से फोक मीडिया को बढ़ावा दिया, उसी तरह से फिर जो ये अभी कोविड-19 को लेकर और स्वच्छ भारत अभियान, पल्स पूरी, इस तमाम चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन जो है फोक ट्रेडिशनल्स मीडिया को टेलीविजन्स के माध्यम से दिखाया जाता है, तो वो इम्पैक्टफुल होता है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मीडिया जो है अब वो भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू ही मैसेज कन्वे कर रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पैक्टफुल है। To help mother learn prepare more nutritious food for the children, influence attitudes towards family size, and to introduce new practice for to farmers, traditional folk media offer an expensive mean to integrated local agriculture knowledge with the new scientific knowledge for outside sources। तो ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो कह सकते हैं कि इसमें इसके साथ ही जो खान पान, हमें कैसा खाना चाहिए, एक माँ गर्भवती महिला को कैसा खाना चाहिए, ये भी ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू ही हम दिखाते हैं। इसके साथ ही जो फैमिली के जो फैमिली प्लानिंग है वो भी हम जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू ही दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो ट्रेडिशनल फोक है वो के थ्रू हम साइंस फिक्शन चीज़ों को भी दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। एक कहानी ही होता है, उसमें एक मैसेज होता है, तो कहानियों के द्वारा हम जो मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं उसकी हम दिखाते हैं, उसी को हम लोग ट्रेडिशनल मीडिया के तौर पर यूज़ करते हैं। अब एडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, advantage of traditional media, there are certain advantages of traditional media. Do not require large capital investment, there is no depends on expensive communications technology that are levels to break down. It can be used live or likely to have the great impact when audience member can be interact with the performers and artists even participate। तो ट्रेडिशनल मीडिया का तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत एडवांटेज सुन चुका है, लेकिन इसके लिए कोई बहुत बड़े पैसे अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, ये लेस एक्सपेंसिव है। इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ नहीं होते हैं। इसके बाद इस पे ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ये लाइव परफॉर्मेंस है, ये लाइव दिखाए जाते हैं, तो ये सब जो है एडवांटेज है ट्रेडिशनल मीडिया के।
It is physically very close to the people. These are personal media, scope for repeat performance, regional local level variations are important, scope for using body language or non-verbal language is adequately available in folk and traditional media, use of for local language, costumes etc. it performance oriented. तो ये जो तमाम जो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये फोक मीडिया यानी ट्रेडिशनल मीडिया के एडवांटेज हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन आपको पता है हम जाते जाते हम क्या करते हैं कि हर लेक्चर्स को रिपीट करते हैं, रिवाइंड करवाते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आप जो कहना हम जो कहना चाहते हैं वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो थोड़ा पहले हम यहाँ पे रिमाइंड होते हैं और तो हम लोगों ने जो आज जो सबसे ज़्यादा बात किया वो ट्रेडिशनल मीडिया को लेकर बात किया कि क्या ट्रेडिशनल मीडिया कैसे काम करता है, कैसे ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो हमारे सोसाइटी पर इम्पैक्टफुल है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, लेस एक्सपेंसिव है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोगों ने बात किया। लेकिन हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में जो कहा था कि ए प्लेटफॉर्म फॉर डेमोक्रेटिक एंड प्लूरिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ rural communities. So a tool for culture expression and entertainment and a means of collecting, preserving and enhancing the oral and musical heritage of rural communities. A medium to collect local informations on social issues which is essential for defining, planning and implementing development effort. तो ये सब चीज़ें जो है अब है ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। You can see in this picture one lady seated on sofa and she is watching television, so in very comfortable way, in comfort way. So you can imagine इसके गेस्चर पोस्चर को समझने की कोशिश करिए। ये टेलीविजन्स को कितने आराम से देख रही, ये ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ही दिमाग में रखने की ज़रूरत है। आप इसको वॉच कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह से काम करती है। इस महिला के, इस लेडी के जो सीटिंग पोजीशन है, जिस तरह से घर में बैठी हुई हैं, जहाँ पर सेटअप बॉक्स है, तो ये बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन इनके पास आ रहे हैं बहुत आराम से आ रहे हैं। बहुत एक्सपेंसिव घर है, सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, पीछे वायर दिख रहा है, टीवी है। तो ये जो तमाम इंफॉर्मेशंस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ये जो है एक कह सकते इजी वे में हमें दिखाई दे रहा है। Electronic technology in nature flexi but enjoy culture freedom, expensive medium which need high monetary investment. Messages are transmitted or broadcast before a live audience reaches out to large number of people. तो ये सब
ये है। अब ट्रेडिशनल मीडिया में देख रहे हैं कि इस पिक्चर के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैंने जो पिक्चर दिखाया और ट्रेडिशनल्स मीडिया का जो पिक्चर दिखाया, दोनों में बिग डिफरेंस है। ट्रेडिशनल्स मीडिया में उसी चीज़ से जो इन्फॉर्मेशंस है उसको प्ले करके दिखाया जा रहा है, उसके आसपास लोग हैं, तो ये लाइव परफॉर्मेंस होता है, इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बहुत इम्पैक्टफुल ये मीडियम माना जाता है। तो ट्रेडिशनल्स मीडिया का जो ट्रेंड है वो इसी पैटर्न पे है। ट्रेडिशनल मीडिया नॉन टेक्निकल इन नेचर, फ्लेक्सिबल इन नेचर, कल्चरली रिजिड, लेस एक्सपेंसिव मीडियम, मैसेज आर प्रेजेंटेड रिच इज लिमिट। ठीक है। यूजिंग ट्रेडिशनल मीडिया इन कम्युनिकेशंस फॉर डेवलपमेंट। अब the usage of traditional folk media in development is not new. For many years many years they have attract the attentions of communication professional as media. The traditional media is being used in family planning campaign, in healthcare program, in environmental protection projects and in adult literacy programs. तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल्स मीडिया की हम लोग बात कर रहे थे, तो टू हेल्प टू ये जो मदर्स के न्यूट्रिशंस हैं उसमें हम लोग को काम कर देता है। फिर इसके बाद इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द फैमिली साइज एंड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रैक्टिस टू फार्मर्स। Traditional folk media offer an effective means to integrate local agriculture's knowledge with new scientific knowledge from outside sources. And advantage of traditional media, there are certain advantages of traditional media. Do not require large capital investment. There is not dependence on expensive communications technology that are liable to break down. It can be used live and are likely to have the greatest impact when audience member can interact with performance and artist and even participate. It is physically very close to the people. These are personal media, scope for repeat performance, regional and local variations are important, scope for using body language and non-verbal language is adequately available in folk and traditional media. Use of local language, costumes, etc. It is performance oriented. So these are the advantage of traditional media. Disadvantage भी है, but if we comparisons to the digital media, then we can say disadvantage of traditional media. तो ट्रेडिशनल मीडिया के एडवांटेज आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि डिसएडवांटेज है डिजिटल मीडिया के, लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशंस का फ्लो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आज हमने जो था इस लेक्चर अभियान में, इस सेशन में हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल्स मीडिया का जो एक इम्पॉर्टेंस रोल प्ले है सोसाइटी में, उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश किया। दूसरी नंबर चीज़, जो ट्रेडिशनल्स मीडिया कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से टूल टेक्निक है, उस पर हम लोगों ने बात किया। इसके साथ ही हमने थोड़ी बहुत जो कंपैरिजन है वो आपको डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमने बताया। तो ट्रेडिशनल्स मीडिया को हमेशा मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेडिशनल मीडिया में अंतर क्या है, तो आप इजी वे में बता सकते हैं। ट्रेडिशनल्स मीडिया की यूज़ क्या है वो आप इजी वे में बता सकते हैं। ट्रेडिशनल्स मीडिया क्या है, ये कब यूज़ होता है, ट्रेडिशनल मीडिया में कौन से इंफॉर्मेटिव मैसेज का क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले है इन सोसाइटी में। तो ये तमाम चीज़ें जो ऐसे हैं वो ट्रेडिशनल्स मीडिया के थ्रू आप कन्वे कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल्स मीडिया का एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले है वो आप काउंट आई थिंक करवा सकते हैं। तो
अब इसमें अब का जो एक सबसे ज़्यादा अहम रोल है कि ट्रेडिशनल्स मीडिया को अपने इस लेक्चर के सुनने के बाद ट्रेडिशनल मीडिया को अपने घर में डिस्कशन करे या अपने पिताजी से उन कहानियों की जानने की कोशिश करे, या वो गांव से आप अगर रिलेटेड हैं तो पहले गांव में किस तरह से इंफॉर्मेशन, या थोड़ा सा एक्सरसाइज या थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज भी जो है गांव में ट्रेडिशनल्स मीडिया को फॉलो किया जाता है। तो तभी आपके दिमाग में वो जहन में वो बात रह सकती है। अन्यथा आपके जो आज का जो दौर है जिसमें जो जिस तरह से हमें फास्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें हम उसे नज़रअंदाज कर सकते देते हैं। तो इसलिए आज भी जो गवर्नमेंट या कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो ट्रेडिशनल्स मीडिया का एक चैप्टर ज़रूर रखती है ताकि आने वाली पीढ़ी ट्रेडिशनल मीडिया को कभी भूल ना सके, और इसका जो महत्व है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, रोल ऑफ प्ले है इन सोसाइटी में, उसको भी समझ सके, ताकि हमें जब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, तो हम उसको इन्फॉर्मेशंस को इस ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कन्वे कर सके। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर सोसाइटी। तो आज के लेक्चर सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जानने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इन्हीं सब मीडिया के परफॉर्मेंस और रोल प्ले की सोसाइटी में क्या महत्व है। तो फिलहाल इस सेशन के लिए दीजिए हमें विराम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत जो आप हमारा फॉलो करते आ रहे हैं, तो धन्यवाद, शुक्रिया।